स्टूडेंट्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में मेमोरी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मेमोरी का प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन किया गया है जिसकी हेल्प से कंप्यूटर की स्पीड में एक हाई परफॉर्मेंस आपको देखने को मिली है इन मॉडर्न डेज। द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज़ मेमोरी हायरार्की। आज हम मेमोरी हायरार्की के बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे किस तरीके से मेमोरी का प्लेसमेंट किया गया है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं कंप्यूटर सिस्टम के डिज़ाइन की बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास में एक प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर के साथ साथ में हमारे पास में लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी डिवाइसेस होती हैं और जितनी भी हमारे पास में मेमोरी डिवाइसेस होती हैं उनका कहीं ना कहीं सिस्टम में यूज़ हो रहा होता है। हमारे पास में रैंडम एक्सेस मेमोरी है, हमारे पास में ऑक्सिलरी स्टोरेज है, हमारे पास में कैशे मेमोरी है। अब यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि ये पार्ट्स बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो इनको प्रॉपरली अरेंज करना एक टिपिकल टास्क है और इसलिए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन किया गया और इसी को हम मेमोरी हायरार्की बोलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास में सेवरल लेवल्स हैं मेमोरी के और उनका डिफरेंट परफॉर्मेंस रेट है। देखिए, अगर मैं बात करूं कैशे मेमोरी की, कैशे मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी से कॉस्टली होती है, बट अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो कैशे मेमोरी का एक्सेस टाइम सीपीयू रैंडम एक्सेस मेमोरी का एक्सेस टाइम ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू कैशे मेमोरी। स्टूडेंट्स, ये जितनी भी मेमोरीज़ हैं इनका कोई स्पेशल पर्पस होता है। यहाँ पर एक्सेस टाइम को रिड्यूस किया जाना है। जितनी भी मेमोरीज़ हैं उन सब में एक्सेस टाइम को रिड्यूस किया जाता है। जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ती जाएगी एक्सेस टाइम उतना ही कम होता जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैशे मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रजिस्टर्स। अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो इन तीनों में रैंडम एक्सेस मेमोरी चीपेस्ट है कैशे मेमोरी से, कैशे मेमोरी चीपेस्ट है रजिस्टर से। बट अगर मैं एक्सेस टाइम की बात करूं तो सीपीयू रजिस्टर्स को जल्दी एक्सेस करता है इन कंपैरिजन टू कैशे मेमोरी और कैशे मेमोरी को जल्दी एक्सेस करता है इन कंपैरिजन टू रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि मेमोरीज़ का प्लेसमेंट इस तरीके से है कि सीपीयू के लिए जो डाटा इम्पॉर्टेंट है उसको वो सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी में सेव कर रहा है। स्टूडेंट, क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज मेमोरी हायरार्की। मेमोरीज़ को 5 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है इनकी स्पीड के अकॉर्डिंग और इनके यूज़ के अकॉर्डिंग। जो प्रोसेसर होता है वो किसी एक लेवल से किसी दूसरे लेवल पर जाता है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर जो हमारे पास में 5 हायरार्कीज़ हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ तो इसमें मेरे पास में रजिस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, मेरे पास में कैशे मेमोरी है, मेरे पास में मेन मेमोरी है, मेरे पास में मैग्नेटिक डिस्क है और मेरे पास में मैग्नेटिक टेप है। मैग्नेटिक डिस्क में आपकी हार्ड ड्राइव आ जाती है। यहाँ पर जो फर्स्ट 3 मेमोरीज़ हैं, जैसे मैं रजिस्टर की बात करूँ, मैं कैशे की बात करूँ या फिर मैं मेन मेमोरी की बात करूँ, ये वोलेटाइल हैं। देखिए, वोलेटाइल का मतलब ये है कि डाटा जो होता है वो टेम्पररी बेसिस पे यहाँ पे सेव होता है। अगर आप पावर को स्विच ऑफ कर देंगे, करंट सप्लाई नहीं होगा तो डाटा यहाँ से ऑटोमेटिकली लॉस्ट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मोबाइल एप्लीकेशन में मोबाइल में कोई एप्लीकेशन को रन करा रहे हैं, एट द टाइम मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, तो जब आप उसको दोबारा स्टार्ट करेंगे
तो वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन आपको ओपन स्टेट में नहीं मिलेगा, क्लोज स्टेट में मिलेगा। इसके बाद में हमारे पास में दो मेमोरीज़ हैं जिनका प्लेसमेंट किया गया, मैग्नेटिक डिस्क है या फिर हमारे पास में मैग्नेटिक टेप हैं। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये क्या है, नॉन वोलेटाइल हैं। मींस यहाँ पे डाटा आप परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के इनसाइड जो भी डाटा है वो आपका सेफ है। आपने कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया, डॉक्यूमेंट को सेव कर दिया आपने हार्ड डिस्क में, अब पावर लॉस्ट हो गई, सिस्टम आपका शट डाउन हो गया, लेकिन जब आप उसको ओपन करेंगे तो वो डाटा आपको वहाँ पे मिल जाएगा जिस ड्राइव में आपने उस डाटा को सेव किया है। नाउ स्टूडेंट्स, इट मीन्स कि हमारे पास में चाहे नॉन वोलेटाइल मेमोरी हो, चाहे हमारे पास में वोलेटाइल मेमोरी हो, इन सब का प्लेसमेंट किया गया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारे पास में मेमोरी एलिमेंट है, अगर मैं मेमोरी एलिमेंट की बात करूँ तो मेमोरी एलिमेंट इज़ द सेट ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। ये स्टोरेज डिवाइसेस का सेट है जिसके इनसाइड हम बाइनरी डाटा को सेव करते हैं, और जो बाइनरी डाटा है वो आपका टाइप ऑफ बिट्स में सेव होता है, मींस नंबर ऑफ बिट्स में सेव होता है। इन जनरल नॉर्मली अगर हम बात करें तो जो स्टोरेज है मेमोरी का, उसको हम दो क्लासिफिकेशंस देते हैं। एक क्लासिफिकेशन मेरे पास में वोलेटाइल मेमोरीज़ का है और दूसरा क्लासिफिकेशन मेरे पास में नॉन वोलेटाइल मेमोरीज़ का है। देखिए, आपको ध्यान में रखना है, स्टोरेज के बेसिस पे अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं तो दो टाइप का क्लासिफिकेशन है। एक मेरे पास में वोलेटाइल है, दूसरा मेरे पास में नॉन वोलेटाइल है। वोलेटाइल, जैसे ही पावर जाएगी डाटा आपका लॉस्ट हो जाएगा। नॉन वोलेटाइल में डाटा आपका परमानेंटली स्टोर होता है, वोलेटाइल में डाटा आपका टेम्पररी स्टोर होता है। नाउ स्टूडेंट्स, बेसिकली मेमोरी हायरार्की डिज़ाइन की अगर मैं बात करूं तो इसमें स्टोरेज डिवाइसेस को इंक्लूड किया जाता है, और ये स्टोरेज डिवाइसेस डिफरेंट होती हैं। हम इनके साइज़ की बात करेंगे, हम इनके स्पीड की बात करेंगे, हम इनके एक्सेस टाइम की बात करेंगे। जितनी भी मेमोरीज़ हैं सब में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं आजकल के कंप्यूटर्स की बात करूं, मॉडर्न डेज़ के कंप्यूटर्स की बात करूं, तो यहाँ पे इनबिल्ट आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज मिल रहा है। नॉर्मली अगर मोबाइल्स की भी बात करिए तो 4GB 64GB 4GB 128GB तक आपको स्टोरेज यहाँ पे मिल जा रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, हम एक पिक्टोरियल डायग्राम देखेंगे जिसमें देखेंगे किस तरीके से मेमोरी को प्लेस किया गया है। वन बाय वन यहाँ पे मेमोरीज़ को प्लेस कर दिया जाता है, और ये जो डिज़ाइन है, जो हमारे पास में ओल्ड सिस्टम्स थे, अराउंड 1960s की बात करें, 1950s की बात करें, जब कंप्यूटर का एडवांसमेंट हो रहा था, तब इन मेमोरीज़ को प्रॉपरली प्लेस नहीं किया गया था, जिसकी वजह से उनकी स्पीड काफ़ी स्लो थी। धीरे धीरे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में एडवांसमेंट आते गए और मेमोरी को उनके एक्सेस टाइम के अकॉर्डिंग, उनके स्टोरेज के अकॉर्डिंग प्लेस कर दिया गया, और इसी डिज़ाइन को मेमोरी हायरार्की डिज़ाइन कहा गया। जब भी हम मेमोरीज़ को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में दो टाइप की मेमोरी होती हैं। एक जिसे हम इंटरनल मेमोरी कहते हैं, इसको आप प्राइमरी मेमोरी भी कह सकते हो, और दूसरा हमारे पास में एक्सटर्नल मेमोरी, जिसको कि हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इसके डिज़ाइन को देखेंगे, किस तरीके से प्लेसमेंट किया गया है मेमोरीज़ का। तो मेमोरीज़ के प्लेसमेंट की अगर बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास में रजिस्टर मेमोरी आती है, उसके बाद में कैशे मेमोरी आती है, फिर मेरे पास में मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। मैग्नेटिक डिस्क की बात करें या फिर मैग्नेटिक टेप की बात करें, ये हमारे ऑक्सिलरी मेमोरीज़ हैं, मींस ये हमारा सेकेंडरी स्टोरेज कहलाता है। इसमें हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव,
स्मॉल कार्ड स्टोरेज रीडर्स, ये सारे के सारे आपका सेकेंडरी स्टोरेज डाटा है। सिस्टम जिस मेमोरी को यूज़ करता है, प्रोसेसर जिस मेमोरी को यूज़ करता है, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास में रजिस्टर मेमोरी, कैशे मेमोरी और मेन मेमोरी होती है। और ये स्टोरेज के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि ये हमारी क्या हैं, वोलेटाइल मेमोरीज़ हैं, ये हमारी क्या हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरीज़ हैं। जैसे जैसे मेमोरीज़ का साइज़, देखिए यहाँ साइज़ जो है इंक्रीज़ कर रहा है। अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता हूँ, फॉर एग्जांपल रजिस्टर मेमोरी, कैशे मेमोरी, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, तो यहाँ पे साइज़ इंक्रीज़ करेगा और एक्सेस टाइम जो होगा वो रजिस्टर मेमोरी का एक्सेस टाइम सीपीयू इसको बहुत जल्दी एक्सेस कर लेगा इन कंपैरिजन टू कैशे मेमोरी, इन कंपैरिजन टू मेन मेमोरी। तो दीज आर द एक्सेस टाइम। और जैसे जैसे मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाता हूँ तो इसके कॉस्ट में भी आपको इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मेमोरी को इस तरीके से प्लेस किया गया है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। देखिए, अगर मैं प्राइमरी मेमोरी की बात करूं तो प्राइमरी मेमोरी इंटरनल मेमोरी है, प्रोसेसर से डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। मेन मेमोरी के इनसाइड ही आपके पास में कैशे मेमोरी आती है और सीपीयू रजिस्टर्स आते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, सेकेंडरी मेमोरी की बात करूं तो इसको एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है। प्रोसेसर के लिए एक्सेसिबल है, बट कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल की हेल्प लेनी होती है इसको एक्सेस करने के लिए। इसमें हमारे पास में ऑप्टिकल डिस्क आती हैं, मैग्नेटिक डिस्क आते हैं, मैग्नेटिक टेप आते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, प्रीवियसली जो डिज़ाइन पैटर्न था कंप्यूटर सिस्टम्स का, वहाँ पर मेमोरी हायरार्की को यूज़ नहीं किया गया था। मेमोरीज़ के बीच में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक स्पीड गैप था। इस स्पीड गैप को मैच करने के लिए, जिससे कि सीपीयू की परफॉर्मेंस में कुछ इंक्रीज़ हो, इस एक्सेस टाइम की डिस्पैरिटी को, जो भी आप कह सकते हैं कि जो डिसएडवांटेजेस थे, उनको रिमूव किया गया। नाउ स्टूडेंट्स, अब जो लोअर परफॉर्मेंस हमें मिल रही थी उसको एनहांस कर दिया गया। स्टूडेंट्स, मेमोरी हायरार्की मॉडल का जो हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज देखने को मिला वो ये है, सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो गई। अब इसमें हमें क्या क्या एडवांटेज मिले? सबसे पहले एबिलिटी, अमाउंट ऑफ डाटा की अगर मैं बात करूं तो अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। जब भी हम टॉप से बॉटम की तरफ शिफ्ट होंगे मेमोरी हायरार्की मॉडल में, तो यहाँ पे कैपेसिटी इंक्रीज़ हो रही है। मेन मेमोरी में डाटा, देखिए मेन मेमोरी 4 GB की है तो हार्ड डिस्क आपको 64 GB 128 GB की मिल जाएगी आराम से। इट मीन्स कि मेमोरीज़ में जो स्टोरेज है वो अपवर्ड डायरेक्शन से फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ स्टोरेज इंक्रीज़ कर रहा है, बट स्पीड क्या हो जा रही है? कम हो जा रही है सीपीयू की। एक्सेस टाइम की बात करें, जब भी हम शिफ्ट करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन से बॉटम डायरेक्शन की तरफ, तो यहाँ पे एक्सेस टाइम भी आपका क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। मींस सीपीयू को कैशे मेमोरी को एक्सेस करने में कम टाइम लगेगा इन कंपैरिजन टू हार्ड ड्राइव। कॉस्ट पर बिट, स्टूडेंट, जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन से या फिर हम कह सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर मेमोरी का कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा। इंटरनल मेमोरी एक्सपेंसिव होती है इन कंपैरिजन टू एक्सटर्नल मेमोरी। स्टूडेंट्स, जो हमारे बेसिक एडवांटेज थे मेमोरी हायरार्की के, उसमें सिस्टम की परफॉर्मेंस, अमाउंट ऑफ स्टोरेज, एक्सेस टाइम, कॉस्ट पर बिट, आपने देखा किस तरीके से मेमोरी को डिज़ाइन किया गया जिससे कि सिस्टम परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हुई। एक्सेस टाइम आपका कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कम देखने को मिला।
कॉस्ट के अकॉर्डिंग मेमोरीज़ को सेग्रीगेट कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। होप you have understood this lecture. Thank you very much.